Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। देखें, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बोहर्स रेडियस पर। और जाहिर है कि बोहर का तो रेडियस नहीं हो सकता, बोहर तो माशाल्लाह खूब बहुत स्मार्ट सा लड़का था एक, तो उसका रेडियस नहीं है। बेसिकली ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो अजीब सा टाइटल है, बड़ा मुश्किल है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, आज का हमारे टॉपिक फर्स्ट ईयर फेडरल के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा, ना ही कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर फेडरल के, ना ही कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, ना ही ओ लेवल के अंदर भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक बहुत लेंदी वीडियो होने वाली है। इनफैक्ट हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम ये देखेंगे कि डेरिवेशन से पहले क्या क्या चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, और फिर इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम एक्चुअल के अंदर बोहर्स की रेडियस की डेरिवेशन करेंगे, और फिर इसके थर्ड पार्ट में ये देखेंगे कि डेरिवेशन के बाद हम क्या क्या काम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हम आते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब में एक बात तो ये है कि ये जो हमने कहा ना कि दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी अगर तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ये रेडियस, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अब ये जो ऑर्बिट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन बोर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक फासला है इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका रेडियस है। ये रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये तो हमने कहा कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, किसका? जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड आउट करना है। अब जरा देखते हैं कि nth टर्म की मीनिंग क्या है। ठीक है, nth की मीनिंग अगर इसको आम अल्फाज में कहें तो क्या मतलब होगा? nth का मतलब एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर हो तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर लें। अच्छा, अब एनी ऑर्बिट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हो तो उसका रेडियस हम मालूम कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हो तो भी उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो तो भी उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सर हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ही ऑर्बिट में होगा, तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा कैसे? तो ये फर्स्ट ही ऑर्बिट में होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करें। nth क्यों कहा? सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? ये तो जब इलेक्ट्रॉन ही फर्स्ट में है तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, इस बात को जरा समझते हैं कि बोहर की जो डेरिवेशन हम अभी करने वाले हैं इसके थ्रू हम फर्स्ट शेल का रेडियस, सेकंड का, थर्ड का एंड सो ऑन, किसी भी शेल का या ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? उसकी वजह क्या है? देखें, इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइड्रोजन का, जब रिवॉल्व कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट उसको कहते हैं कि जैसा चीज़ हमें नेचुरली मिलती है, नेचुरली अकरिंग, समझें कि यू रूम टेम्परेचर प्रेशर कह लें, तो नेचुरली जो हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो किस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा? किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा? तो हाई एनर्जी पर उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ऊपर जंप कर जाएगा। ये हमें किसने बताया? बोहर नहीं बताया भाई। क्या कहा है कि एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन जंप अप। ठीक है, तो अगर आपने एटम को एनर्जी प्रोवाइड की और एनर्जी प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ऊपर, तो अब जहां गया इलेक्ट्रॉन समझे कि वो सेकंड ऑर्बिट में आ गया। ठीक है,
फिर आपने इस पर भी बस नहीं की, आपने उसको और एनर्जी दे दी। अब क्या करेगा, और एनर्जी की वजह से और ऊपर जंप करेगा। अब कहाँ आ गया, अब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आ गया। अब आप उसका भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, यू कीप ऑन सप्लाइंग द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन जंपिंग अप। आप उसको एनर्जी देते जाएं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से ऊपर और ऊपर चलता चला जाएगा। और जहां जहां वो जाएगा, फर्स्ट सेल में चला गया तो आप फर्स्ट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो सेकंड में जंप कर गया तो आप सेकंड का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड में चला जाए तो आप थर्ड सेल का रेडियस भी बोहर के इस डेरिवेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमने अभी तक बात की है ये एनएच के ऊपर की है, कि यानी आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्बिट का, चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या शेल में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। अब हम ये बात कर, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा ये जो बोहर का मॉडल है, ये एक बात ये है कि दिस मॉडल इज वैलिड, दिस मॉडल इज वैलिड फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर का ये मॉडल है ना, ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, बोहर का ये मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। अब मोनो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोनो का मतलब क्या है, वन। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए वैलिड है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें तो आप जहन में पहला सवाल क्या आएगा, सर इसका मतलब तो ये हुआ कि बोहर का ये मॉडल, बोहर साहब इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी लेके बैठे हुए हैं, और ये वैलिड किसके लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन तो खैर से होता ही नहीं, किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता सिवाय हाइड्रोजन के। तो सारी दुनिया के सारे एटम को छोड़ के इन्होंने हाइड्रोजन पे काम किया, हाइड्रोजन का ऑर्बिट निकाल के बैठ गए, लोगों ने इनको नोबेल प्राइज भी दे दिया। तो ये क्या बात है। देखिए इसके पीछे बात यह है कि मोनो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, और वो कौन सा एटम है, वो हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं, देखें अगर हम आ जाए हीलियम के ऊपर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। इसमें कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम हीलियम का +1 का कैटाइन लें तो क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर क्या होगा, 2 प्रोटॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या है, ये है हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये हमारे पास क्या हो गया, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीलियम पॉजिटिव। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोहर के जो डेरिवेशन है इसके ऊपर भी वैलिड है। ठीक है, अब अगर थोड़ा और बात को आगे चलाएं तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, बहुत बड़ा तीर मारा इसने, हाइड्रोजन के अलावा चलो हीलियम पॉजिटिव पे भी आ गया। अब क्या खाली दुनिया में 2 ही एटम है क्या। चलें इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए पहले वैलिड था, अब हमने क्या कहा कि ये हीलियम पॉजिटिव के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर और बात को आगे लेके चलें तो फिर आप देखें, आते हैं लिथियम पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसके अंदर क्या होगा, 3 प्रोटॉन्स होंगे और 3 इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लिथियम का 2+ का कैटाइन लें, 2+ का कैटाइन का क्या मतलब है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब क्या हो गया, लिथियम में 3 प्रोटॉन बच जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगेन ये क्या बन गया, देखो ये दोबारा क्या बन गया, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दोबारा क्या बन चुका है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसके लिए भी बोहर का मॉडल जो है वो वैलिड है। अब देखें, अगर आप गौर करें ना तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड हो गया, हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 छोड़ दो बस, तो ये मोनो इलेक्ट्रॉन He पॉजिटिव मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया।
लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए, 1 छोड़ दिए, तो ये भी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए भी वैलिड हो गया। अब किस किस के लिए वैलिड हो गया? हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसी इमेजिनेशन को जरा सा और एक्सटेंड करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? जी सही पहुंचे आप। यू टेक एनी एटम, just keep on removing its electron one by one and remove all the electron but one। आप कोई सा भी एटम ले लें, उसके एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बस एक छोड़ दें, फिर जो है आपके पास सिस्टम होगा वो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और उसके लिए बोहर का मॉडल जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, देखिए ये कुछ बातें थी जो हमें बोहर के मॉडल के लिए बोहर के मॉडल की डेरिवेशन के लिए, रेडियस की डेरिवेशन के लिए करना थी। आज के लिए हम अपना टॉपिक इधर ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डायरेक्टली डेरिवेशन के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से बोहर ने हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस फाइंड आउट किया। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस भी